हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम नूतन सरल हिंदी माला पाठ 3 ओणम, पाठ 3 का नाम क्या है? ओणम को शुरू करेंगे। ओणम, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, यह एक त्योहार है और त्योहारों का नाम सुनकर तो आप बहुत खुश हो जाते हैं, है ना बच्चों? क्योंकि त्योहार होता ही इसलिए है हम अपनी सब चिंताओं को भूलकर खुशी मनाएं, और बच्चों के तो लिए तो विशेष कर खुशी का दिन होता है। ठीक है, होता है ना? सभी बहुत मजे से त्योहार को मनाते हैं। तो हम यहाँ पर आज एक विशेष त्योहार के विषय में पढ़ेंगे, ओणम। ठीक है, हरियाणा राज्य में जैसे होली, दीपावली, दशहरा ये त्योहार मनाए जाते हैं, ठीक, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो ये ओणम त्योहार है, इस ओणम त्योहार को केरल राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, वहाँ के लोग बड़ी धूमधाम से त्योहार को मनाते हैं और बहुत खुशियां मनाते हैं। विशेषकर यह एक फसली त्योहार है, यानी जब फसल कटने का समय आता है तो उसकी खुशी में, उसकी समृद्धि के लिए तो ये त्योहार मनाया जाता है, सुख समृद्धि के लिए। सभी इसमें बहुत अच्छे से भाग लेते हैं और इस त्योहार में कुछ प्रतियोगिताएं भी की जाती हैं, जैसे नौका प्रतियोगिता हो गई, रंगोली प्रतियोगिताएं। तो ऐसे ये त्योहार मनाया जाता है। तो ये माना जाता है कि जो केरल में ये त्योहार मनाया जाता है, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। पौराणिक मतलब बहुत पुरानी। तो वो कथा है कि जैसे जो महाबली होता है, वो बहुत ही पराक्रमी राजा होता है, और वह पराक्रमी राजा होता है, लेकिन उसने अपनी पराक्रम से ना पृथ्वी और आकाश सभी को जीत रखा था। अब भगवान विष्णु ने उसकी परीक्षा लेने के लिए उसके पास जाता है और कहता, आप तो बहुत ही पराक्रमी हो, दानवीर हो, तो मुझे संपूर्ण पृथ्वी दान में चाहिए। अब महाबली उसे विष्णु को, जो वामन का रूप धारण करके, वामन मतलब पौने का रूप धारण करके आता है, उससे कहता है कि आप संपूर्ण पृथ्वी ले लीजिए, और उसे पाताल लोक भेज देता है और उसे कहता है, मैं आपकी दानवीरता से बहुत प्रसन्न हूँ और आपको मैं एक दिन पृथ्वी पर आने का आमंत्रण देता हूँ। तो कहा जाता है कि जिस दिन ये पृथ्वी पर आते हैं, त्रिओणम, उस दिन, त्रिओणम यानी उस दिन प्रमुख त्योहार मनाया जाता है। उसी दिन इनके आगमन की खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, यह एक फसली त्योहार भी माना जाता है, जो कि समृद्धि का प्रतीक है, और विशेषकर यह 10 और 11 सितंबर को मनाया जाता है। 2 दिन मनाया जाता है, लेकिन इससे पहले इसकी तैयारियां की जाती है और उसके बाद तक भी इस त्योहार की खुशी मनाते रहते हैं लोग। 11 सितंबर को इसे विशेषकर मतलब कि प्रमुख त्योहार के रूप में इसे मनाया जाता है। लोग बड़ी खुशी से इस त्योहार को मनाते हैं। जैसा कि आपको अभी सुनने से खुशी हुई कि यह त्योहार कितना अच्छा है, तो इसके विषय में हम और भी जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, इसको विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको और भी खुशी होगी कि ओणम का त्योहार ऐसे मनाया जाता है। तो आइए जानिए, इसे हम विस्तार से पढ़ते हैं। ठीक है, मेरे साथ जुड़िए और समझिए। चलिए बेटा, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शब्दार्थ लर्न करते हैं। ठीक है, फिर चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहले है चेतना। चेतना होता है प्राण। ठीक है, चेतना क्या होती है? प्राण। बहुतायत, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, बहु यानी बहुत अधिक, यानी अधिकता। ठीक है, बहुतायत होता है अधिकता। श्रावण मास, सावन का महीना। श्रावण मास कौन सा होता है? सावन का महीना। पौराणिक, पुराणों से ली गई कथा। पौराणिक, पुराणों से ली गई कथा। पराक्रमी, वीर और प्रतापी राजा। पराक्रमी, वीर और प्रतापी राजा। वामन, बोना। वामन किसे कहा जाता है? बोना। वामन का अर्थ क्या है? बोना। उल्लास, खुशी। पारस्परिक, आपसी, एक दूसरे से। पारस्परिक यानी एक दूसरे से, आपसी। मध्याह्न काल, मध्याह्न काल होता है दोपहर का समय। मध्याह्न काल मीन्स दोपहर का समय। निकटवर्ती, समीप का यानी नजदीक का। सर्पाकार, सांप के आकार का। नाम से प्रकट हो रहा है, जैसे सर्प और आकार यानी सांप के आकार का। परंपरागत, परंपरागत सदा से चला आ रहा। परंपरागत, सदा से चला आ रहा। पर्यटक, सैलानी। पर्यटक यानी सैलानी।
कलाकृतियाँ कलात्मक रचना, कलाकृतियाँ कलात्मक रचना, ठीक है। ये हैं शब्दार्थ। कलाकृतियाँ होती है कलात्मक रचना, पर्यटक, सैलानी, परंपरागत, सदा से चला रहा। तो इन शब्दार्थ को अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। आगे देखिए, चैप्टर शुरू करते हैं। पाठ 3 ओणम। सबसे पहले पाठ पृष्ठ देखें। इस पाठ में केरल राज्य के प्रमुख त्योहार ओणम का वर्णन किया गया है। यह एक फसली त्योहार है जो कि संपूर्ण राज्य में समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। इस त्योहार का संबंध प्राचीन काल के राजा महाबली से है, जिन्होंने भगवान विष्णु को अपना संपूर्ण राज्य दान में दे दिया था, ठीक है। भगवान विष्णु ने संपूर्ण राज्य यानी पूरा राज्य दान में दे दिया था महाबली ने भगवान विष्णु को, ठीक है। तो आइए इसको कहानी को विस्तार से, इस त्योहार के विषय में विस्तार से जानते हैं। देखें सभी, भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। यहाँ वर्ष भर त्योहारों की धूम मची रहती है। जनजीवन में चेतना यानी प्राण, उत्साह और एकता का संचार करते हैं ये, ठीक है। यानी ऐसा होता है जैसे लोगों के अंदर प्राण लौट आए हैं, उत्साह, खुशी आ गई है, एकता यानी एकजुट करने का संचार पैदा हो गया हो। दक्षिण भारत में केरल राज्य का एक विशेष त्योहार है ओणम। क्या नाम है? ओणम। लगातार 3 माह की यानी 3 महीने की भारी वर्षा के बाद आकाश स्वच्छ और चमकीला नीला हो जाता है। तालाबों, झीलों, नदियों और झरनों में जल की बहुतायत हो जाती। बहुतायत यानी बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है। कमल और लिली यानी कमल का फूल और लिली का फूल पूरे सौंदर्य के साथ खिलकर महक उठते हैं। फसलें पककर झूमने लगती हैं। यह समय होता है फसलों के घर आने का, झूमने और खुशियों का त्योहार ओणम मनाने का। यह श्रावण मास में मनाया जाता है, यानी सावन के महीने में इस त्योहार को मनाया जाता है। मलयालम में, यानी मलयालम केरल की भाषा है। केरल में कौन सी भाषा है? मलयालम। मलयालम में इस मास को, कौन से मास को? श्रावण मास यानी सावन के महीने को चिंग मासम कहते हैं। ये मलयालम भाषा में है चिंग मासम। तो मलयालम में इस मास को, इस महीने को चिंग मासम कहते हैं। इस समय ऐसा लगता है मानो प्रकृति भी ओणम के स्वागत की तैयारियां कर चुकी है। प्रत्येक त्योहार के साथ कोई न कोई कथा जुड़ी रहती है, कोई न कोई कहानी जुड़ी रहती है। जैसे हम दीपावली का त्योहार मनाते हैं, जैसे हम होली का त्योहार मनाते हैं, तो इनके साथ भी कोई न कोई कहानी जुड़ी हुई है। वैसे ही ओणम त्योहार के साथ भी एक कथा यानी कहानी जुड़ी हुई है। ओणम के साथ राजा महाबली की पौराणिक होती है प्राचीन कथा यानी कहानी जुड़ी हुई है। प्राचीन काल में महाबली नाम के राजा केरल में राज्य करते थे। उनके राज्य में चारों ओर सुख और समृद्धि फैली थी। महाबली अत्यंत पराक्रमी थे। महाबली पराक्रमी का मतलब योद्धा थे, बहुत बड़े, ठीक है। तो महाबली नाम का जो राजा था वो केरल में राज्य किया करता था। सुख और समृद्धि उनके काल में थी। महाबली बहुत ही पराक्रमी योद्धा था, ठीक है, बहुत ही वीर था। आगे देखिए, उन्होंने अपने पराक्रम से पृथ्वी और पाताल लोक का स्वामी बनने के बाद आकाश की ओर अधिकार बढ़ाना प्रारंभ किया। यानी जब पृथ्वी और पाताल लोक को जीत लिया तो आकाश की ओर बढ़ रहा था। देवराज इंद्र की प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु ने वामन यानी बोने का यानी छोटा सा रूप धारण करके महाबली से दान में संपूर्ण पृथ्वी और आकाश मांग लिया तथा महाबली को पाताल लोक भेज दिया। राजा महाबली की प्रार्थना पर प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वर्ष में एक बार पृथ्वी पर अपने राज्य में आने का आशीर्वाद दिया कि वह एक बार अपने राज्य केरल में आ सकता है। केरल वासियों का विश्वास है कि प्रत्येक वर्ष महाबली त्रिओणम यानी दूसरे दिन
के दिन केरल राज्य में आते हैं। इस दिन महिलाएं उनके स्वागत के लिए अपने घरों के प्रवेश द्वार यानी अपने घरों का जो अंदर जाने का द्वार होता है वहाँ पर विभिन्न प्रकार से सजाती हैं उस द्वार को, और रात्रि में दीप जलाती हैं यानी दीपक जलाए जाते हैं। आगे देखिए, ओणम आनंद और उल्लास यानी खुशी का पर्व है। यह 5 दिन तक मनाया जाता है। पहले दिन घर की लिपाई पुताई की जाती है, और यानी मुख्य रूप से तो 2 ही दिन मनाया जाता है, पहले दिन और दूसरे दिन, जिस दिन माना जाता महाबली आते हैं। लेकिन तैयारी इसकी पहले से शुरू हो जाती है और बाद तक भी इसकी खुशी मनाई जाती है। पहले दिन घर की लिपाई पुताई की जाती है और आस पड़ोस को स्वच्छ किया जाता है। सब घरों के आंगन रंग बिरंगे फूलों की गोलाकार आकृतियों फूल चक्रों से सजाए जाते हैं। ठीक है, यानी गोल आकृति में ऐसे फूलों को जहाँ ऐसे लगाया जाता है, जिसे पुक्कलम कहते हैं। रंगोली जो होती है ना ऐसे, जिसे पुक्कलम कहा जाता है, फूलों की आकृति से बनी हुई। पुक्कलम की सजावट में परिवार के जो स्त्री पुरुष होते हैं, जो बच्चे हैं, सभी उत्साहपूर्वक योगदान देते हैं। विष्णु और महाबली की मूर्तियों को चावल के आटे और नन्हे नन्हे सफेद पुष्पों से सजाया जाता है। यानी जो विष्णु है, भगवान विष्णु और महाबली की मूर्तियों को भी चावल के आटों से और नन्हे नन्हे यानी छोटे छोटे सफेद पुष्पों से, सफेद फूलों से सजाया जाता है। पुक्कलम के निकट दीपक रखकर इन मूर्तियों का पूजन किया जाता है। कौन सी मूर्तियों का? भगवान विष्णु और महाबली की मूर्तियों को रखकर उनका पूजन किया जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे हम कल करेंगे कि ओणम के दूसरे दिन क्या होता है। पहले दिन तो हमने पढ़ा कि किस प्रकार से साज सजावट की जा रही है, और दूसरे दिन क्या होता है, जो मुख्य दिन प्रमुख दिन होता है, वो हम कल पढ़ेंगे। तो यहाँ तक 2 टाइम रीड करें। धन्यवाद। तो प्यारे बच्चों, आज आपने ओणम एक विशेष त्योहार जो कि केरल राज्य में मनाया जाता है, इसके विषय में जाना, और आपने देखा कि किस प्रकार से यह त्योहार मनाया जाता है फसलों की आगमन की खुशी में। फिर आपने इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा को पढ़ा, प्राचीन कथा को पढ़ा कि महाबली एक वीर योद्धा होता है, और उस पर जो भगवान विष्णु होता है उसने दान में उस पर पूरा पृथ्वी मांग लिया था। तो महाबली ने संपूर्ण पृथ्वी उन्हें दे दी थी। तो भगवान विष्णु ने उन्हें कहा कि मैं आशीर्वाद के रूप में तुम्हें एक दिन पृथ्वी लोक पर आने का आमंत्रण देता हूँ। तो इस प्रकार जिस दिन महाबली आते हैं तो उसे त्रिओणम कहा जाता है उस दिन को केरल में, और वह प्रमुख दिन होता है, और उसकी आने की खुशी पहले ही ओणम में केरल में मनाई जाने लगती है, और प्रवेश द्वारों को सजाया जाता है, रंगोलियाँ बनाई जाती हैं, और विशेष रूप से उनको घरों को साज सजावट की जाती है। और दूसरे दिन क्या होता है इसके विषय में हम कल देखेंगे। आज हमने इतना ही किया है, इसे 2 टाइम रीड करें। धन्यवाद।